प्रणाम। अच्छा काम हमेशा कर देना चाहिए। क्यों? इसलिए कर देना चाहिए कि अवसर हमेशा भगवान नहीं देता, और जब अवसर देता है तो जो उस परीक्षा में पास होता है उसे आगे उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। इसलिए अच्छा काम करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं एक छोटी सी कथा आपको आज बताता हूँ। एक नाविक था और वो नाविक अपनी नाव को फिर से थोड़ा रंग रोगन करके अच्छा करना चाहता था। उसके लिए उसने एक पेंटर को बुलाया। उसने कहा, भाई हमारी नाव को थोड़ा रंग रोगन करके अच्छे से बना दो। कहा जी ठीक है। दोनों में बातचीत तय हो गई। जैसा वो नाविक चाहता था वैसा उस व्यक्ति ने उसकी नाव को अच्छे से पेंट भी कर दिया, सब कर दिया। होने के बाद उस नाविक ने उसको जो भी उसका मेहनत का फल था, पैसा था, उसको दिया और छुट्टी। वो अपने घर। दूसरे दिन वो नाविक कहीं गया। हमको जब लौटा तो पता चला कि नाव तो बच्चे लेकर के समुद्र में अपना मछली पकड़ने चले गए। अचानक सहसा याद आया उसको कि नाव में तो छेद थी, और यदि बच्चे इस नाव लेकर चले गए हैं तो कहीं नाव में पानी भर गया तो बच्चे तो डूब जाएंगे। इस कारण यह सोच करके वो सहम गया और वानन फानन में एकदम भागा और जा कर के उसने समुद्र में ढूंढना शुरू किया। खैर थोड़ी दूर ही गया था कि उसके बच्चे उसको आते हुए दिखाई पड़ गए। उसको बड़ा सुकून महसूस हुआ। जब नाव किनारे पे आई तो उसने सबसे पहले उस नाव को ध्यान से देखा तो पता चला कि उसमें तो छेद जो है बंद है, छेद अब नहीं है नाव में। उसको बड़ा सुकून मिला। दूसरे दिन सुबह उठते ही उस पेंटर के घर गया और उसने जो भी उसकी श्रद्धा थी एक बड़ा अमाउंट उसको ले आकर के उसने चेक के माध्यम से दिया कि भाई तुम्हारे लिए। जो पेंटर था वो बोला कि नहीं, ये तो हमने जो काम किया था उसका पैसा तो आप दे चुके हैं, फिर इस पैसे की क्या ज़रूरत है। इस पर उसने अपनी जो उसके ऊपर जो बात बीती थी उसने बताई कि हमने आपको पेंट करने के लिए तो कहा था, लेकिन जल्दीबाजी में ये कहना भूल गया कि हमारी नाव में छेद है, उसे भी रिपेयर कर देना। लेकिन आपने बिना कहे ही उसे रिपेयर कर दिया था, और जिसके कारण हमारे बच्चे सकुशल घर लौट आए। और आप समझ सकते हैं कि एक इस खुशी से बड़ी क्या खुशी हो सकती है। तो जो आपने काम किया वो हमारे लिए कितना बड़ा काम किया, इसको हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और इस धन से भी उसका बयान नहीं हो सकता। लेकिन भगवान ने जो सामर्थ्य दिया है उसके अनुसार हमारे अंदर श्रद्धा उठी कि हम आपको दें, हमने सो आपको दिया। तो मित्रों, इस कहानी से हम क्या समझे? हमें जब भी अवसर मिले कुछ अच्छा करने को, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, उसे करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कोई कहेगा तो करेंगे, नहीं तो जितना बताया उतना करो, बाकी बात खत्म। बहुत से लोगों को हमने सुना होगा, अरे ठीक है जितना कहा उतना करो बाकी छोड़ो। नहीं, काम कैसा भी हो पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। हो सकता है कि जिसका काम है वो आपसे वो कहना भूल गया हो, या उसे ध्यान न हो, या उसका खुद ध्यान न गया हो उस चीज़ पर कि इससे भी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको मालूम है इससे भी गड़बड़ी हो सकती है, तो उस काम को आपको निश्चित रूप से कर देना चाहिए। तो अच्छा काम करने के लिए कोई कहेगा नहीं, अच्छा काम करने के लिए बार बार अवसर मिलेगा नहीं, लेकिन यदि मिला है और भगवान ने अवसर दिया है तो उसे करना चाहिए। वो काम छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, आपके लिए हो सकता है छोटा हो, लेकिन दूसरे के लिए उस छेद की तरह बहुमूल्य हो सकता है, वो जिसने उसके बच्चों की जान बचा दी। इसलिए अपने कर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति सदैव सजग रहें। मेहनत और ईमानदारी में कभी भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए
ये विचार अगर अच्छे लगे हों तो ज़रूर अपने मित्रों में इसे शेयर करें और लोगों को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करें, उन्हें जोड़ें। इस कार्य के माध्यम से आप अपनी और अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं और एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।